आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18। द क्वेश्चन इज अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल बना हुआ है किसका? सक्सेसिव सेमी सर्कल। सक्सेसिव सेमी सर्कल का मीन्स क्या है? सेमी सर्कल तो सभी को पता है, ये सेमी सर्कल होता है, आधा सर्कल। सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब एक छोटा, फिर एक उससे भी बड़ा, फिर एक उससे भी बड़ा, इस तरह से सेमी सर्कल से मिलके बना हुआ है। विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। यहां 2 पॉइंट ए एंड बी दिए हैं। कभी तो सर्कल का सेंटर क्या है? ए है, और कभी सर्कल का सेंटर क्या है? बी है। ऐसे ऑल्टरनेटली है। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, स्टार्ट कहां से हुआ है? सेंटर ए से स्टार्ट हुआ है। ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 एंड सो ऑन। मीन्स ये जो बहुत सारे सेमी सर्कल यहाँ बने हुए हैं, तो पहला जो सबसे छोटा सेमी सर्कल बना हुआ है उसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो आप अगर फिगर में देखेंगे तो सबसे छोटा सेमी सर्कल हमारा यही बना हुआ है L1। तो इसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है? 0.5। उसके बाद ये वाला बना हुआ है, ये वाला जो बना हुआ है ये हमारा L2, इससे बड़ा तो ये है, और इसकी रेडियस कितनी है? दैट इज 1.5। ऐसे ही उससे बड़ा फिर ये बना हुआ है ऊपर L3, इसकी रेडियस कितनी है? 1.5। ऐसे ही उससे बड़ा फिर ये नीचे बना हुआ है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? L4 हो गई। तो इस तरह से ये कितने सेमी सर्कल बने हुए हैं? इस तरह से ये टोटल 13 सेमी सर्कल बने हुए हैं। फिगर में तो हम 13 नहीं बनाए हुए हैं यहाँ पर, बट कंटिन्यू किया हुआ है ना। इस तरह से 13 सेमी सर्कल बने हुए हैं। तो उनकी रेडियस भी देखो, यहाँ रेडियस 0.5 थी, यहाँ 1 है, यहाँ 1.5 है। मीन्स रेडियस कितनी बढ़ती जा रही है? 1.5, सॉरी 0.5 बढ़ती जा रही है ना। डिफरेंस कितना है? 0.5 का है यहाँ पर। तो इसी अकॉर्डिंग हम एक सीरीज प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी। हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। देखिए ये स्पाइरल है पूरी, इसकी लेंथ हमें बतानी है कि 13 सेमी सर्कल को बनाने में कितनी लेंथ की स्पाइरल यूज हुई होगी। तो देखिए एक जो सेमी सर्कल होता है इसकी जो लेंथ होती है, एक सेमी सर्कल हो या सर्कल हो, इसकी जो लेंथ होती है टोटल, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल के लिए 2πr, और क्योंकि हमारा क्या है? सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल के लिए क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला πr। तो सरकमफ्रेंस का मीन्स अगर मैं πr लगाती हूँ, इट मीन्स मैंने एक सर्कल की, सॉरी एक सेमी सर्कल की जो टोटल लेंथ है वो फाइंड कर ली है πr से। तो अगर मुझे दूसरी की फाइंड करनी है तो भी मैं πr ही लगाऊंगी, थर्ड की फाइंड करनी है तो सभी सेमी सर्कल्स की अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी है तो सभी में πr ही लगेगा। सो लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल कितनी होगी? इज इक्वल टू πr होगी। ये एक सेमी सर्कल की लेंथ है, और हमें कितने सेमी सर्कल की? हमें टोटल 13 सेमी सर्कल की लेंथ फाइंड करनी है। सो लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive semicircles इज इक्वल टू कितनी होगी? देखिए पहले की कितनी है? πr, r कितनी है इसकी? 0.5। सेकंड वाले के लिए भी पाई तो पाई रहेगा, लेकिन उसकी r चेंज हो जाएगी, दैट इज 1.0। थर्ड वाले के लिए पाई तो पाई रहेगा, लेकिन उसकी r कितनी है? 1.5। फोर्थ वाले के लिए भी पाई तो पाई, और ये 2। इसी तरह से हमें कितना लेना है? 13 लेना है। तो पाई इंटू यहाँ आर कितनी होगी, ये पॉइंट आता है। तो हम देखेंगे कि ये 0.5 का टेबल रीड हो रहा है ना, 0.5, 1 2 जा, 3 जा, 4 जा, तो हम 0.5 13 जा कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें तो 13 नंबर लेना है यहाँ पर।
सो 13 5 65 एंड पॉइंट, इट मीन्स यहाँ पर रेडियस कितनी होगी, 6.5 होगी। ओके, अब देखिए यहां से हमने देखा पाई सभी में आ रहा है, तो हमने पाई को बाहर कॉमन ले लिया, और एक चीज और हमें कॉमन दिख रही है, क्या दिख रही है हमें कॉमन, दैट इज 0.5। देखिए ये 0.5 का ही तो टेबल हमने रीड किया हुआ है पूरा। तो इससे हमें दो फायदे होंगे, क्या फायदे होंगे, एक तो हमें क्या होगा 0.5 जब हम ले लेंगे तो जब ऑब्वियसली अगर कोई नंबर कॉमन लिया जाता है तो अंदर छोटा नंबर बचता है। दूसरी चीज, जो सबसे अच्छी चीज ये है कि जो बचेगा ना, अब पॉइंट का अंदर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि बच्चे ना पॉइंट को देख के ही घबरा जाते हैं कि पॉइंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं पॉइंट इधर से उधर हो जाता है और वहीं आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो 0.5 अगर हमने यहाँ से कॉमन लिया तो देखो यहाँ से पाई भी गया बाहर और 0.5, तो यहां से क्या बचा 1, यहां से 0.5 टूजा था ना ये, तो 0.5 तो गया 2, ऐसे ही यहां से 3 4 एंड यहां से कितना बचा 30। अब देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ हमें कुछ सम का फॉर्मूला पुट कर दे, हमारी एक सीरीज बन रही है और उसका भी सम हमें फाइंड करना है। तो पाई की वैल्यू हमने रखी 22/7 एंड हेयर 0.5, यहां पर हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं सम का, क्या n/2 a प्लस an, इस बार हमें an गिवन है ना, तो छोटा वाला फॉर्मूला ही हम पुट कर देते हैं। सो 22 को हम कट कर लें, अभी कर लेते हैं 0.5 को हम लिख लेते हैं 5/10, यहाँ पे 13/2 और ये कितना हो गया 13 and 1 40। तो देखिए 7 2 14, 2 2 4, 5 2 10, 2 11 13, सॉरी 2 11 22, तो यहां से कितना बचा आपका 11 and 30। तो इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर इज 143 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा।